जब भी आपकी जिंदगी में कोई भी संकट आए, छोटा हो या बड़ा, जीवन के उतार चढ़ाव में जब भी आप खुद को असहाय महसूस करें, तब श्रीमद् भगवद गीता के ये 30 अनमोल उपदेश आपकी शक्ति बनेंगे। इन दिव्य शिक्षाओं को गहराई से समझना और जीवन में अपनाना आपकी सफलता और शांति के लिए बेहद जरूरी है। तो इस वीडियो को अंत तक ध्यानपूर्वक देखें ताकि आपके जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन आ सके। गीता का पहला उपदेश है कि जो इंसान अपने कर्मों को समय पर खत्म नहीं करता, समय की कद्र नहीं करता, उसकी जिंदगी का सारा समय व्यर्थ ही समाप्त हो जाता है, क्योंकि समय ही आपका जीवन है। अगर आप अपने समय को व्यर्थ में नष्ट करते रहेंगे और उसे गवाह देंगे तो आपको जीवन में कुछ भी हासिल नहीं होगा। अगर कुछ जिंदगी में पाना चाहते हैं तो समय की कदर अवश्य करना सीखो। जो भी व्यक्ति गीता के इन 30 उपदेशों को रोज सुनेगा, समझेगा, तो जिंदगी की कितनी भी मुश्किल से मुश्किल घड़ी क्यों ना आ जाए, उसे ऐसे मुश्किल वक्त में भी रास्ता अवश्य मिलेगा। गीता का दूसरा उपदेश है कि मृत्यु से डरना व्यर्थ है। हर व्यक्ति के मन में मृत्यु का भय होता है। इस संसार का जब से निर्माण हुआ है तब से जन्म मृत्यु का चक्र चला आ रहा है। ये प्रकृति का नियम है। इस सत्य को स्वीकार करके भयमुक्त होकर आज में जीना चाहिए। किसी को भी आने वाले पल के बारे में कुछ नहीं पता होता, लेकिन इस संशय में भयभीत रहने से जीवन नहीं दिया जा सकता। गीता का तीसरा उपदेश है कि बुरा इंसान कभी अपनी बुराई नहीं छोड़ेगा। चाहे आप उसके साथ कितना भी अच्छा चलो, वो आपको तकलीफें अवश्य ही देगा। इसलिए जो जैसा है आप उसके साथ वैसा ही व्यवहार करें। बुरे इंसान के साथ आप कितना भी अच्छा बन जाओ, वो कभी अच्छा नहीं बनने वाला। दुर्योधन जंगल में पांडवों को मारने के लिए गया था, लेकिन वहां पर भी लोगों ने दुर्योधन को पकड़ लिया। उसका मित्र कर्ण भी उसे छोड़कर भाग गया। वो भील दुर्योधन को मार देना चाहते थे, लेकिन युधिष्ठिर अपने भाई की रक्षा करने के लिए वहां पहुंच गया और उसके जीवन की रक्षा की। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? वो हमेशा पांडवों को नुकसान ही करता रहा। इसलिए अगर कोई इंसान बुरा है, उसके साथ आप ज्यादा अच्छा बनने की कोशिश ना करो। जो जैसा है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करो। गीता का चौथा उपदेश यह है कि आप जैसा अन्न खाओगे वैसा ही आपका मन और आपकी बुद्धि होगी। अब वैसा ही कर्म करोगे और वैसा ही आचरण करोगे। सात्विक अन्न खाओगे तो आपका मन भी सात्विक होगा। सात्विक व्यवहार भी करोगे, सोच भी आपकी अच्छी होगी। श्री कृष्ण ने भागवत गीता में सात्विक, राजसी और तामसी इन तीनों आहारों का विस्तार से वर्णन किया है कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। पर इसका निचोड़ यही है कि जो मनुष्य सात्विकता से भोजन करता है, उसे जीवन में सुख और शांति अवश्य मिलते हैं। गीता का पांचवा उपदेश है कि वो इंसान जिंदगी में सफल माना जाएगा जो अंदर से हमेशा खुश रहता है। बाहर से तो सभी खुश दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से इंसान अशांति से भरा रहता है। बहुत पैसा कमा लिया, कामयाबी हासिल कर ली, लेकिन वो कामयाबी असली नहीं। असली कामयाबी तब मानी जाएगी जब आपका मन खुश रहता हो। गीता का छठा उपदेश है कि जो किसी और का है उस पर कभी अधिकार अपना नहीं जमाना चाहिए, कभी कब्जा नहीं करना चाहिए। जब शकुनी ने षड्यंत्र करके पांडवों को हस्तिनापुर से अलग करवा दिया, एक राज्य दे दिया जहां की भूमि भी बंजर थी, जहां और कुछ नहीं हो सकता था, लेकिन पांडवों ने उस शहर को इतना सुंदर बना दिया, इतना वैभवशाली बना दिया कि हस्तिनापुर भी उसके आगे फीका लगने लगा। और उसके वैभव को और सुख को देखकर दुर्योधन अंदर ही अंदर जलता था, और इसीलिए उसने कई षड्यंत्र करके उनका वो खांडव प्रस्थ भी उनसे छीन लिया। जो चीज उनकी नहीं थी उस पर भी कब्जा किया। तो उसका आखिर में परिणाम यही हुआ कि जो चीज उनके पास थी वो भी उसके पास नहीं रही, उसे गंवाना पड़ गया।
इसलिए जो आपका नहीं है कभी उस पर अधिकार नहीं जमाना चाहिए। गीता का 7वां उपदेश है कि चाहे कितना भी बुरा वक्त आ जाए, लेकिन जो इंसान जिंदगी में कभी हिम्मत नहीं हारता वो सब कुछ हासिल कर सकता है। जब पांडव लोग जुए में सब कुछ हार गए, उनको 12 साल के लिए वनवास मिला और 1 साल के लिए अज्ञातवास। वो भिक्षा मांग के अपनी जिंदगी को पालते थे, भयानक जानवरों के बीच जंगलों में भटकते रहते थे, लेकिन इतना मुश्किल वक्त झेलने के बाद भी आखिर में विजय उन्हीं की हुई, क्योंकि उन्होंने अपने अंदर कभी हिम्मत नहीं खोई। ऐसे ही आपकी जिंदगी में कितना ही मुश्किल वक्त क्यों ना आ जाए, लेकिन आपके अंदर अगर हिम्मत है तो जीत आपकी अवश्य होगी। गीता का 8वां उपदेश है कि जीवन में वैसे तो लड़ाई झगड़े से बचना चाहिए, लेकिन जब बात आपके चरित्र, सम्मान और अधिकार की हो तो लड़ना भी चाहिए। अर्जुन भी महाभारत का युद्ध करना नहीं चाहते थे, क्योंकि सामने उसके अपने खड़े थे, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें उपदेश दिया कि यहां पर बात लड़ाई की नहीं है, तेरे सम्मान की है, तेरे चरित्र की है, तेरे अधिकार की है। जो द्रौपदी के साथ कौरवों ने भरी सभा में अपमान किया, उसे नग्न करने की कोशिश की, इतना बड़ा अधर्म किया, वो तुम्हें कभी नहीं सहना चाहिए। इसलिए बात जब आपके चरित्र पर आ जाए, आपके सम्मान पे आ जाए, तो चाहे वो अपना ही क्यों ना हो, आपको उसके साथ अवश्य ही लड़ना चाहिए। गीता का 9वां उपदेश है कि किसी पर भी आंखें बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। जैसे महाभारत की कथा में दुर्योधन ने कितनी बार षड्यंत्र करके पांडवों को मारने की कोशिश की, आग में जलाने की कोशिश की, पर वो धर्म पर चलने वाले लोग बार बार उसकी बातों में आ गए। ये बात और है कि ईश्वर उनकी रक्षा कर रहे थे, पर जिसे वो अपना भाई समझ रहे थे, जिससे वो अपना सगा समझ रहे थे, जिस पे वो भरोसा कर रहे थे, वही उनकी मृत्यु करवाना चाहता था। इसलिए भरोसा करते समय अपनी आंखें जरूर खुली रखनी चाहिए। गीता का 10वां उपदेश है, जिसके साथ सत्य और ईश्वर की शक्ति है। चाहे सारी दुनिया उसके खिलाफ ही क्यों ना हो जाए, लेकिन अंत में जीत उसी की होती है। श्रीमद् भगवद गीता में कुल 700 श्लोक है और 18 अध्याय हैं। गीता का आखिरी श्लोक है, यत्रः योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र सिरिरः विजयोर भूति विधवाणी फिर मतिर्ममः। धृतराष्ट्र बार बार संजय से पूछता था कि बताओ, युद्ध में कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, क्योंकि उसे विश्वास था कि भीष्म पितामह मेरे पक्ष में है, गुरु द्रोणाचार्य मेरे पक्ष में है, और यहां तक कि कर्ण भी मेरे पक्ष में है, तो भला हमें कौन हरा सकता है। लेकिन संजय ने धृतराष्ट्र को कहा कि जहां ईश्वर है वहीं पर सकते हैं, और हमेशा वही जीत होती है। चाहे आपके पास कितनी भी शक्ति क्यों ना हो, लेकिन सत्य और ईश्वर जिसके लिए खड़े हो जाए, उसे दुनिया में कोई भी नहीं हरा सकता। गीता का 11वां उपदेश है कि जिसे आप सबसे ज्यादा महत्व दोगे, वो आपको कभी महत्व नहीं देंगे। आपने कभी गौर किया है कि आपका अपमान कौन लोग करते हैं कि आप जिसे सबसे ज्यादा, हद से ज्यादा महत्व देते हैं। दूसरों की इज्जत करना अच्छी बात है, पर दूसरों की अगर बहुत ज्यादा इज्जत करेंगे, उनकी नजर में आपकी इज्जत खत्म हो जाती है। इसलिए किसी को भी कभी भी अपना सब कुछ नहीं बनाना चाहिए कि तुम ही मेरे सब कुछ हो। जैसे ही आप किसी को अपना सब कुछ बना लेते हैं, तो आप उसके लिए कुछ भी नहीं रह जाते। इसलिए लोगों को इज्जत उतना ही देना चाहिए जितना वो हजम कर सके। हद से ज्यादा इज्जत देना आपकी ही बेइज्जती करवा सकता है। गीता का 12वां उपदेश है कि कभी भी किसी भी चीज की अति नहीं करनी चाहिए। कोई भी चीज हद से ज्यादा नहीं करना चाहिए। किसी से प्रेम भी हद से ज्यादा मत करना। किसी से नफरत भी हद से ज्यादा नहीं करना। हद से ज्यादा मीठा भी खराब हो जाता है, हद से ज्यादा कड़वा भी खराब हो जाता है। हद से ज्यादा आराम भी आपको बीमार कर सकता है। हद से ज्यादा खाना भी आपको बीमार कर देगा।
हद से ज्यादा भूखा रहना भी आपको नुकसान ही पहुंचाएगा और हद से ज्यादा जागना भी आपको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए जीवन को संतुलन के साथ जीना चाहिए। जैसे ही आप संतुलन को खो देते हैं, वैसे ही आपके जीवन में कोई ना कोई छोटी या बड़ी दुर्घटना हो जाती है। गीता का 13वां उपदेश है कि हर काम को समझदारी से करना ही योग होता है। योगा कर्मसु कौशलम। कई लोग काम तो करते हैं लेकिन उन्हें हासिल कुछ नहीं होता। बहुत लोग कहते हैं कि हम तो मेहनत बहुत करते हैं, तब भी जिंदगी में सफलता हासिल नहीं हो रही है। लेकिन सच्चाई यह है कि बहुत कुछ करने से, बहुत मेहनत करने से आपको सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन सही तरीके से, सही समझ के साथ काम करने से आपको जिंदगी में सफलता अवश्य मिलेगी। गीता का 14वां उपदेश है कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, और जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए ही हो रहा है, और जो आने वाले भविष्य में होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा। वैसे ये बहुत गहरी बात है। कुछ चीजें जिंदगी में ऐसी होती है जो हमें लगता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही होना था ये सब। लेकिन जब वो वक्त गुजर जाता है, एक दिन हमको समझ आ जाता है कि अगर हमारे साथ ये सब नहीं होता तो आज हम इस मुकाम पर नहीं होते। अगर मेरे साथ ये सब नहीं होता तो शायद हमारी जिंदगी और भी बर्बाद हो सकती थी। इसीलिए अगर हमें यह समझ में आ जाए कि जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वो सब अच्छे के लिए ही हो रहा है, तो जीवन में हमेशा खुश रहेंगे। गीता का 15वां उपदेश यह है कि जो मुश्किल वक्त में, जो दुख के समय में आपका साथ दे, सिर्फ वही आपका अपना है। बाकी सब अपनेपन का नाटक करने वाले बहुत लोग होते हैं। बड़ी बड़ी बातें करने वाले बहुत लोग होते हैं कि हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं। कोई भी दुख हो, कोई भी तकलीफ हो, हमें याद कर लेना। लोग दुख उठाने की बात करते हैं, लोग आने जाने की बात करते हैं, हाथ मिलाना तो ठीक से नहीं जानते और दिल मिलाने की बात करते हैं। जब सच में आपकी जिंदगी में तकलीफ आएगी ना, तब आपको समझ में आ जाएगा कि आपका साथ देने के लिए कौन खड़ा है और कौन भाग गया। क्योंकि उस समय पे सारे लोग भाग जाते हैं, क्योंकि लोगों को पता होता है कि ये व्यक्ति हमारे पास आया तो हमसे मदद ही मांगेगा और वो हमें कुछ दे नहीं पाएगा। लोग आपसे सिर्फ तभी रिश्ता रखते हैं जब आप उन्हें कुछ दे सकते हैं और आपसे उन्हें कुछ फायदा हो सकता है। लेकिन जब लोगों को ये पता चल जाता है, ये समझ में आ जाता है कि उनको आपसे कोई फायदा नहीं होने वाला, बल्कि उनको तो आपकी मदद करनी पड़ेगी, तो वो आपको दूर से ही देखकर भाग जाते हैं। इसलिए जो आपके मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़ा हो, सिर्फ वही आपका अपना होता है। बाकी इस दुनिया में सब पराये होते हैं, क्योंकि सिर्फ अपना अपना कह देने से कोई अपना नहीं हो जाता। गीता का 16वां उपदेश है कि चाहे आप किसी की मदद करें या ना करें, लेकिन जानबूझकर कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। क्योंकि जब आपकी वजह से किसी का दिल दुखता है ना, तो याद रखना आपको भी वही दर्द एक दिन जरूर मिलेगा। लेकिन जब आप किसी का दिल दुखाते हैं तो आपको भले पता ना चलता हो, लेकिन जब कोई भी आपका दिल दुखाता है तब आपको समझ में आ जाता है कि दिल पर चोट लगने की वजह से कितना दर्द होता है। इसलिए चाहे आप किसी की मदद करो या ना करो, लेकिन किसी का दिल कभी भी नहीं दिखाना चाहिए। गीता का 17वां उपदेश यह है कि जिस इंसान को बात बात पर क्रोध आता है, सुख और शांति उसके जीवन में कभी नहीं आ सकते। क्योंकि जो इंसान बहुत ज्यादा क्रोधी होता है, उसके सारे मित्र उसे छोड़कर चले जाते हैं। वो अपने मन में भी दर्द में ही जीता रहता है, तकलीफों में जीता है। ज्यादा गुस्सा करके या ज्यादा क्रोध करके जो भी आपके पास है ना, वो आप उसे खो दोगे, और ऐसे इंसान को शांति कभी नहीं मिलने वाली है। इसलिए अपनी जिंदगी में शांति अगर चाहते हो तो बात बात पर गुस्सा करना छोड़ देना चाहिए। गीता का 18 उपदेश ये है, आप संसार में जितना प्रेम लगाओगे उतना ही जीवन में दुख और पीड़ा का अनुभव करोगे।
गीता का 19वां उपदेश यह है कि जो आपका है वो आपको मिलके ही रहेगा, और जो नहीं मिला है उसके लिए रोना छोड़ दो। आप जिसके लिए जितना रोगे वो चीज आपसे उतना ही दूर चली जाएगी, और जो चीज आपकी सच में है वो कहीं ना कहीं से आपके पास जरूर पहुंच जाएगी। इसलिए जो आपको जिंदगी में हासिल नहीं हो रहा है, हासिल नहीं हुआ है, उसका पछतावा करना, उसके लिए रोना आपको बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। गीता का 20वां उपदेश यह है कि जिंदगी में अगर खुशी चाहते हो तो मन की गुलामी को त्याग कर दो। कई लोग कहते हैं कि हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन कुछ कर ही नहीं पाते। पता भी सब कुछ है कि क्या करने से हमारी जिंदगी बेहतर हो सकती है, क्या चीज है जो हमको नुकसान पहुंचा रही है, लेकिन फिर भी कुछ कर नहीं पाते। समझते सब कुछ है लेकिन समझकर भी, चाहकर भी कुछ कर ही नहीं पाते। वो इसलिए होता है क्योंकि आप अपने मन के गुलाम बन चुके हो। लोग तो अपनी जीभ का भी स्वाद तक नहीं छोड़ पाते, फिर कहते हैं कि हम पतले नहीं हो पाते, फिट नहीं हो पाते, सक्सेस नहीं मिल रही है, क्योंकि जो आपको करना चाहिए आप वो करते ही नहीं है। आपका मन सब कुछ समझकर भी आपको वो करने ही नहीं देता। इसलिए जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो अपने मन के अनुसार चलना छोड़ दो। जो आपके लिए सही है वो ही आपको करना चाहिए। गीता का 21वां उपदेश यह है कि आलसी इंसान कभी कुछ हासिल नहीं कर सकता। अधिकतर लोग सिर्फ योजनाएं ही बनाते रहते हैं कि मुझे बड़ा घर चाहिए, मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए, मैं दुनिया घूमना चाहता हूं, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए। ये हर कोई सोच लेता है, लेकिन उस पे मेहनत करना, अपना कर्म करना वो नहीं करते। क्योंकि चाहना तो बहुत आसान है, लेकिन उसके लिए कर्म करते रहना वो बहुत मुश्किल है। हर कोई चाहता है कि मेरा शरीर फिट हो, लेकिन उसके लिए एक्सरसाइज करना वो आपको ही करना होगा। जो इंसान आलसी बन के बैठा रहता है तो उसे ना ही अच्छा शरीर मिलता है और ना ही अच्छा जीवन मिलता है। तो अगर जिंदगी में कुछ पाना चाहते हो तो आलस्य को अपनी जिंदगी से दूर कर देना। आलस्य के चलते ही आपको कुछ मिलने वाला तो